प्रॉब्लम नंबर 7 है। अ, ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के बाद आइगन जो इक्वेशन है उससे ज़्यादा रिलेटेड है। कंसिडर स्टेट साई इज इक्वल टू जो लीनियर कम्बिनेशन है फाइव का, और फाइव हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट्स। ठीक है, तो ऑपरेटर अगर मैं बी अप्लाई करता हूँ किसी भी एक आइगन स्टेट पे, जैसे फाइव वन पे अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास दोबारा वही स्टेट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वन का स्क्वायर। अगर फाइव टू पे अप्लाई करता हूँ तो दोबारा वही फाइव टू मेरे पास आ जाती है, लेकिन साथ वैल्यू आएगी फोर। ठीक है, टू का स्क्वायर। और अगर मैं फाइव थ्री पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आइगन वैल्यू आती है नाइन। ये ऑपरेशन है ऑपरेटर का अपने ऑर्थोनॉर्मल आइगन सेट्स पे। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल आइगन सेट पे ऑपरेटर कैसे एक्ट करता है वो गिवन है। अगर ये गिवन हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये किसी भी एक स्टेट जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो इसके आइगन स्टेट्स का, उसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो आइगन स्टेट पे ऑपरेशन होना लाजमी है। और फिर उसके बाद साई पे कैसे अप्लाई होगा ये ऑब्वियस होता है। इस साई नॉर्मलाइज ये पहले देखना है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग ऑफ ईच आइगन स्टेट। और जो हर आइगन स्टेट है उसको मेजर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दो चीजें हमने बतानी है। ठीक है, और बी पार्ट है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी फॉर द स्टेट। तो तो ए पार्ट देख लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। अ, तो हम नॉर्मलाइज करने के लिए जो नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैं वन ओवर टू प्लस वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर टेन करूँ तो मेरे पास वन नहीं आएगा। ठीक है, और इस वजह से मैं इसके साथ एक ए मल्टीप्लाई करूंगा जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ताकि इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू वन है। तो साइज इक्वल टू स्टेट और साथ ए, ये नॉर्मलाइज करने के एक जनरल वे है। और प्रीवियस प्रॉब्लम सेट में हम देख चुके हैं कि आपने इनर प्रोडक्ट कैसे वैल्यूएट करना है। तो मैंने ये कैट्स थे, इनका ले लिया ब्रा, तो मेरे पास सारी ये टर्म्स आ गई ब्रा के साथ। और साथ जो इधर इम्बेड हो जाएगा, और यहाँ पे साई एज इट इज ये कैट आ जाएंगे। तो फाइव वन के साथ इनर प्रोडक्ट वन, और जो कोफिशिएंट है इनके वन ओवर स्क्वायर रूट टू और वन ओवर स्क्वायर टू, ये वन ओवर टू बन जाएंगे। इस तरह फाइव टू के साथ इनर प्रोडक्ट वन, और साथ कोफिशिएंट है वन ओवर स्क्वायर रूट फाइव और वन ओवर स्क्वायर रूट फाइव, वो बन जाएगा वन ओवर फाइव। और इसी तरह वन ओवर टेन। इन सबको मैंने ऐड करना है। एक ए जो मेरे पास आया है कैट से, और एक मेरे पास ए आया है ब्रा से, तो ये स्क्वायर हो गया। तो इसको इसका जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल टू वन होना चाहिए। तो और वो हमें ए की कौन सी वैल्यू देगी, वो ए की वैल्यू देगी स्क्वायर रूट फाइव ओवर फोर। ठीक है, इसको एलसीएम लेने के बाद हमने सिंपलीफाई किया। तो अब मैं इस पूरी अ, जो स्टेट है, इस पूरी स्टेट के साथ मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइव ओवर एट आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होगा तो वन ओवर टू आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होगा तो वन ओवर स्क्वायर रूट एट आ जाएगा। अब ये पूरी स्टेट नॉर्मलाइज है, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं। तो कोफिशिएंट्स का आपको पता है प्रोबेबिलिटी स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर मॉडुलस आप लेंगे तो वो आएगा फाइव और एट। इसका लेंगे तो वन ओवर फोर आ जाएगा। और इसका आप स्क्वायर मॉडुलस लेंगे तो वन ओवर एट आ जाएगा। तो फाइव वन मैयर करने की या फिर आप ये कहें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको याद है कि हमारे पास जो स्टेट्स पे एक्शन क्या है इसका ऑपरेटर का, वो है एन स्क्वायर फाइव एन। ठीक, तो आइगन वैल्यू वन मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है फाइव और एट। आइगन वैल्यू फोर मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है वन ओवर फोर, और आइगन वैल्यू नाइन मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है वन ओवर एट। तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। अब है पार्ट बी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवेल्युएट करनी है ऑपरेटर बी की। तो आपको पता है कि आइगन वैल्यूज और उसके साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, फिर सबको हमने सम कर देना है। तो बी एन हमारे पास बेसिकली आइगन वैल्यू है एन स्क्वायर। ठीक है, और एन रन होगा वन से लेके थ्री तक। और तो ये पी वन प्रोबेबिलिटी वन की है फाइव और एट, और साथ वन ये आइगन वैल्यू आ गई वन और फोर।
आइगन वैल्यू 2 मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है जो कि 4 है, और आइगन वैल्यू 3 जो हमारे पास बल्कि 9, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो इन सब को मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए स्टेट नॉर्मलाइज होना जरूरी है, तभी आप प्रोबेबिलिटीज बता पाए हो। ये डेफिनेशन से भी वाज़ेह है आपको। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का यही खत्म हुआ। प्रॉब्लम नंबर 11 है, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि हमारे पास एच का ऑपरेशन गिवन है साई के फाइज के ऊपर, और हमारे पास जो फाई है साई है स्टेट, वो ऑर्थोनॉर्मल से स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन है, और हर फाई जो कि आइगन स्टेट है उसके ऊपर एच का ऑपरेशन है ये। ठीक है, तो फाइज जो है ये आइगन स्टेट्स हैं एच की, ये ऑपरेशन बता रहे थे कि फाइव पे एच अप्लाई करते हैं तो साथ एक नंबर आ जाता है और दोबारा फाइव रिटर्न कर देता है। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये गिवन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इफ एनर्जी इज मेजर्ड व्हाट वैल्यूज विल बी ऑब्टेन्ड एंड विद व्हाट प्रोबेबिलिटीज। तो व्हाट वैल्यूज विल बी ऑब्टेन्ड वो हमें यहाँ बताएगा। ठीक है, ये बता रही है कि अगर यहाँ पे फाइव वन होगा तो ये बन जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर ये फाइव टू पे मेजर करें तो ये एन टू स्क्वायर बने तो हमारे पास आएगा 4 एप्सिलॉन। और इस तरह अगर ये अप्लाई हो फाइव थ्री पे तो ये 9 3 स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9 एप्सिलॉन, और इसी तरह हमारे पास 16 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आंसर है, इफ एनर्जी इज मेजर्ड व्हाट वैल्यूज विल यू ऑब्टेन। तो यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया। अब बात रही प्रोबेबिलिटीज की कि प्रोबेबिलिटीज क्या है, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि क्या ये स्टेट जो है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं रफली, क्योंकि जो सारे कोफिशिएंट हैं वो हैं रियल नंबर्स, तो आप इनको सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो 2/7 प्लस 3/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, तो ये यहाँ नॉर्मलाइज है ये। ठीक है, इन सबको सम करो तो इक्वल टू 1 आता है कोफिशिएंट्स को। आ, तो ये सम हमारे पास नॉर्मलाइज है। तो नॉर्मलाइज है तो हम सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेंगे, तो वो मेरे पास आ जाएंगे प्रोबेबिलिटीज। तो एप्सिलॉन मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, 4 एप्सिलॉन मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, और 9 एप्सिलॉन और 16 एप्सिलॉन दोनों की मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 और 1/7। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 11 का जो बी पार्ट है, कंसीडर एन ऑपरेटर ए, और ए का एक्शन गिवन है उसके आइगन स्टेट्स पे। तो अगर ए अप्लाई होता है आइगन फाइव एन पे तो हमें फाइव एन हासिल होता है, और साथ है n+1 ए नॉट। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आता है। तो ये भी हमने बताना है कि मेजर करें तो क्या पॉसिबल वैल्यू मेजर करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। तो एक चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो फाइज हैं ये एच की भी आइगन स्टेट्स हैं और ए की भी आइगन स्टेट्स हैं। ठीक है, एच की भी आइगन स्टेट्स हैं और ए की भी आइगन स्टेट्स हैं। और कम्यूटिंग अगर हम कम्यूटेबल ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, तो एक वर्ड में ये कहूँगा कि ये कम्यूटेबल, ये दोनों जो ऑब्जर्वेबल हैं ये कम्यूट करते हैं, तो आप ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप पहले ये मेजर करें या बाद में ये मेजर करें। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, कि आने वाली हम वीडियोस में हम कहीं डिस्कस करेंगे कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स और कम्यूट करने का क्या मतलब है। तो फिलहाल बी पार्ट डिस्कस कर लें कि ए अगर अप्लाई होता है तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होंगी और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए अप्लाई होता है जैसे फाइव वन पे अप्लाई होगा तो हमें देगा 1+1 2 A0, और अगर ए अप्लाई होता है फाइव टू पे तो हमें मिलेगा 3 A0, और ए अप्लाई होता है फाइव थ्री पे तो 4 A0, एंड लास्टली हमारे पास है यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 5 A0। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल सेम है, उनके कोफिशिएंट सेम है, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास यही आएंगी। 2 A0 में ये करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, 4 A0 में ये करने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, 5 A0 में ये करने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। और बाकी हमारे पास स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते, उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सपोज दैट अ मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी यील्ड्स 4 एप्सिलॉन नॉट, कि हमने इस स्टेट पे मेजरमेंट की, आपको पता है कि हर स्टेट आइगन स्टेट आने की एक आइगन वैल्यू मेजर करने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन इवेंचुअली हमने फाइंड किया 4 एप्सिलॉन नॉट, कि हमने मेजरमेंट की और हमने मेजर की 4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू।
तो अब क्वेश्चन ये है कि इफ वी मेजर ए इमीडिएटली आफ्टर वर्ड वर्ड्स व्हाट वैल्यू विल बी ऑब्टेन। तो फौरन एनर्जी के मेजरमेंट के बाद फौरन हम ए की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक। तो आपने जैसे ही एनर्जी मेजर की तो हमने देखा कि 4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आई। तो 4 एप्सिलॉन नॉट जो है वो आइगन वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू फाई टू। ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट जो है आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू फाई टू है। तो सिस्टम जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा इन स्टेट फाई टू। तो इनिशियली हमारे पास जो सिस्टम था वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में था, फाई वन फाई टू फाई थ्री फाई फोर में। लेकिन जैसे आपने आइगन वैल्यू 4 एप्सिलॉन नॉट मेजर की तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फाई टू में आ जाएगा। सिस्टम अब हमारे पास एनर्जी मेजर करने के बाद सिस्टम किस में है, फाई टू में। तो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ए तो वो सिस्टम होगा फाई टू में। तो हम मेजर करेंगे 3 A0। ठीक है, मेजर करेंगे 3 A0 क्योंकि सिस्टम मेजरमेंट के बाद स्टेट इस स्टेट में नहीं रहा, वो कोलैप्स कर गया फाई टू में। तो फाई टू की जो आइगन वैल्यू होगी वही हम ए अप्लाई करने के बाद मेजर करेंगे जो को 3 A0 है। लास्ट प्रॉब्लम है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। कि लेट्स से हमारे पास एक ऑपरेटर है एच, 2 डायमेंशन सिस्टम है हमारे पास, और वो है एप्सिलॉन जीरो माइनस आयोटा आयोटा जीरो। और एप्सिलॉन के जो डायमेंशंस हैं वो है एनर्जी की। तो 2 डायमेंशन सिस्टम है तो हमने फाइंड करनी है इनकी एनर्जीज E1 E2, दो ही आइगन वैल्यू होंगी। और ये हमारा पहला टास्क है। दूसरा टास्क है कि अगर सिस्टम गिवन हो इस स्टेट में इनिशियली, तो अगर फिर आप मेजर करते हो एच इसके ऊपर, सिस्टम इनिशियली इसमें ये गिवन है इसमें, तो आप मेजर करते हो एच, तो E1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और E2 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो मोर लेस जो इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स में हमें उसमें हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि आपने बतानी है कि पॉसिबल एनर्जीज क्या, आइगन वैल्यूज क्या है। और अगर आप मेजर करते हैं किसी इनिशियल स्टेट पे ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी हर आइगन वैल्यू की। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स में तकरीबन हमारे पास प्रॉब्लम यही रहती है। तो ऑपरेटर गिवन है, एक इनिशियल स्टेट गिवन है। आइगन वैल्यू बताने के लिए हमने सिर्फ क्या करना होगा कि इसकी आइगन वैल्यू हमने एक्सट्रेट निकाल लेनी है, उसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्पेक्ट्रम एसोसिएट है हमारे पास ऑपरेटर से। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में हम ये करते हैं कि डिटरमिनेंट एवेल्युएट करते हैं एच माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास एच मैट्रिक्स आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो माइनस योटा योटा और जीरो, और माइनस यहाँ पे होकर लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, वो है 1 0 0 1। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा जिसका मैंने ये बार शो करके डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। अब ये आप डिटरमिनेंट आपको पता है लेना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा विल बी लैम्डा स्क्वायर, माइनस एयोटा एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एयोटा एप्सिलॉन विल बी माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, माइनस हमारा फार्मूला वाला है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो ये लैम्डा माइनस एप्सिलॉन इंटू लैम्डा प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो करके हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास प्लस एप्सिलॉन और दूसरी आई हमारे पास माइनस एप्सिलॉन। तो ये मैंने इस तरह से लिखा है, आइगन वैल्यूज आर माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। तो इस ऑपरेटर की जो एनर्जीज हैं वो है माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, दो ही पॉसिबल है 2 डायमेंशन सिस्टम, दो आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू बताने के लिए हमें फर्दर मूव होने की जरूरत नहीं है। जब कभी आपको कहा जाए कि आइगन वैल्यू क्या है तो आप सिर्फ इसकी ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन करेंगे, इस तरह से हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएंगी। हाँ, प्रोबेबिलिटीज बताने के लिए आपको आइगन वेक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, तो मजीद मैं बताऊंगा कि एक तरीकाकार है क्या। पहले हम आइगन वेक्टर फाइंड कर लें। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम अब यूज करेंगे कि एच अगर मैं एक आइगन वेक्टर पे अप्लाई करूं तो मेरे पास आइगन वैल्यू आ जाएगी प्लस या माइनस में, जो कि एप्सिलॉन गिवन है, और फिर दोबारा वो आइगन वेक्टर आ जाएगा साथ, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से ही। फॉर सपोज मेरे पास ये आइगन वेक्टर एक्स वाई दोनों की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऑपरेटर अप्लाई हुआ एच इस आइगन वेक्टर पे, साथ मेरे पास आ गई आइगन वैल्यू विद आइगन वेक्टर। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे
या पहले पहले आप यहाँ पे एप्सिलॉन को ड्रॉप कर दें, ये 0 माइनस योटा मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0x माइनस योटा वाई। ये देखिए माइनस योटा वाई। और साथ राइट साइड पे इक्वेशन है प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स, प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है अयोटा एक्स 0y, तो अयोटा एक्स और राइट साइड पे प्लस माइनस एप्सिलॉन वाई, प्लस माइनस एप्सिलॉन वाई। तो अब इन दोनों में से दोनों इक्वेशन सेम ही है हमारे पास, आप देख सकते हैं इधर। तो मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, प्लस वाली इक्वेशन मेरे पास है माइनस योटा वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स, और माइनस वाली इक्वेशन है योटा वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो इसको बेहतर ये होगा कि मैं लिख लूँ इनको इस तरह से, y इज इक्वल टू अयोटा, यहाँ पे माइनस के साथ है, वहां जाके प्लस पे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अयोटा x, और ये दूसरी इक्वेशन नीचे वाली है, ये इज इक्वल टू हो जाएगी y माइनस अयोटा x। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास हासिल हुआ है प्लस लैम्डा एप्सिलॉन के लिए, ये मेरे पास आया माइनस एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, याद रहे प्लस के लिए ये था ऊपर वाला, और नीचे वाले के लिए माइनस माइनस था। तो ये मेरे पास इक्वेशन यूज होगी प्लस के लिए, ये मेरे पास इक्वेशन जो होगी माइनस के लिए। तो एक्स की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, लेट से मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो मैं एक्स की वैल्यू 1 फिक्स करूंगा। ये देखिए एक्स की वैल्यू 1 फिक्स की, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी अयोटा, एक मेरे पास आइगन वेक्टर ये आ गया। और दूसरे इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। तो ये दोनों मेरे पास आ गए आइगन वेक्टर्स। ये नॉर्मलाइज नहीं है, इनको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आपको पता है कि इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, हमने ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये A1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास ब्रा आ गया, कैट है यही 1 अयोटा, और इसके साथ भी ये होगा। इनको सॉल्व करना है हमने इक्वल टू 1 रख के, को ए आप देखेंगे कि ए की वैल्यू आएगी 1/√2। दोनों ही केस में इसकी भी 1/√2 आएगी, और इसकी भी वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक, ए स्क्वेयर 1 और +1। तो मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स आ गए, ये हैं। इसको एक को मैंने लेबल किया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं लेबल करने के लिए जैसे आप कन्वीनियंट हो, लेकिन वो ज्यादा एक्सप्लिसिट हो, आपके लिए समझने के लिए आसान हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने एप्सिलॉन कैट ये शो कर रहा है कि ये कौन सा आइगन वेक्टर है, मैंने एप्सिलॉन आइगन वैल्यू का, और प्लस एप्सिलॉन शो कर रहा है कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लस एप्सिलॉन आइगन वैल्यू। तो ये दोनों मेरे पास आइगन वेक्टर्स आ गए। तो पहले हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आइगन वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटीज क्या है अगर आप एच मेजर करते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, तो उसके लिए हमें आइगन वेक्टर बताना जरूरी थे। आइगन वेक्टर हमने बता दिए, लेकिन अब फर्दर ये होगा कि इस स्टेट को, जो इनिशियल स्टेट है, इन बेसिस में इन बेसिस में एक्सपेंड करना है, इस स्टेट को इन बेसिस में एक्सपेंड करना है। ठीक, और वो इस तरह से होगा। जो न्यू स्टेट है, न्यू लिखना डोंट नो सही भी है नहीं, लेकिन आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं साय नोट से, तो आइडेंटिटी है, और कंप्लीटनेस ये शो करती है कि आप इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और कंप्लीटनेस का एक्सप्रेशन ये होता है कि सम ऑफ दीज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस केस में हमारा सम जाएगा 2 टर्म तक। ठीक है, एक है हमारे पास ये बेसिस माइनस एप्सिलॉन वाली, और दूसरी बेसिस है प्लस एप्सिलॉन वाली, साइन नॉट फाइ नॉट। तो ये है मतलब एक्सपेंड करने का। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक कोफिशिएंट इनर प्रोडक्ट है, और ये मेरे पास क्या होगा, एक कोफिशिएंट, ये भी इनर प्रोडक्ट है। तो लेट से ये माइनस माइनस एप्सिलॉन की अगर मैं बात करूं, तो ये आएगा 1/√2, इसका आप ले लेंगे ब्रा, तो ये 1 माइनस अयोटा बन जाएगा, और साथ फाइ नॉट आ जाएगा। फाइ नॉट की वैल्यू है 1 0। ठीक, तो अगर मैं एवेल्यूएट करूँ 1 × 1 और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये आएगी 1/√2 वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1/√2 इसकी वैल्यू। इसकी भी वैल्यू एग्जैक्टली 1/√2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस अयोटा है, और वो वैसे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा।
एक्सपेंशन हो गई मेरे पास गिवन स्टेट की इन न्यू बेसिस, इन बेसिस के अंदर, ये बेसिस हैं, इन बेसिस के अंदर जो गिवन स्टेट थी उसकी एक्सपेंशन ये आ गई। तो प्रोबेबिलिटी जब आपसे पूछी जाती है तो आपने ऑपरेटर की बेसिस में गिवन स्टेट को एक्सपेंड करना है। ये बिल्कुल ये हुआ हुआ है। तो ऑपरेटर की बेसिस में अपनी स्टेट को एक्सपेंड करना है, हमने कर लिया। अब ये कोफिशिएंट आ गए, इनका आप लोगे स्क्वायर, मॉडुलस, और वो होंगी प्रोबेबिलिटीज। तो माइनस एप्सिलॉन मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और प्लस एप्सिलॉन मेजर करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो पूरी यहाँ पे आपने देखा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ही है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ही यूज हो रही है। जब से आपसे पूछा जाए कि आप अगर ये ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो क्या मैं ये करोगे, वो सिर्फ आपने आइगन वैल्यू निकालनी है। और अगर आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, तो फिर आपने गिवन स्टेट को ऑपरेटर की बेसिस में एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट आएंगे उनके स्क्वायर मॉडुलस प्रोबेबिलिटीज होंगी।